हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक एग्जांपल सम सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर रूल्स एंड स्टेप्स। यहाँ पर देखिए, एक इक्वेशन दिया गया है, एग्जांपल इक्वेशन लिया है यहाँ पर मैंने। उसको हम सबसे पहले स्टेप टू स्टेप थॉरली देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, चेक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि जो भी हमारे इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में दिए गए हैं कि नहीं। जैसे कि हमने एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम देख लिया था कि उसमें जनरल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमारे लिए सम अगर इक्वेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो जनरल फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसको पहले नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, मेक एनी वन वेरिएबल आइडेंटिकल। हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं x और y, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की दोनों इक्वेशन की वैल्यू हमें आइडेंटिकल करनी है। वो मैं आगे स्टेप में बताऊंगी कि कैसे करना है। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट आइडेंटिकल वेरिएबल। अभी जो भी हमारी आइडेंटिकल वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको हमें एलिमिनेट करना है, मींस आउट करना है, जिससे क्या होगा, जो एलिमिनेट हो गया है वो वैल्यू आउट होके जो दूसरा वेरिएबल बच जाएगा उसका वैल्यू मिलेगा। और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो एलिमिनेट नहीं हुआ उस वेरिएबल की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढेंगे। प्रॉपर सम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकली। पहले तो हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, 5x माइनस y इज इक्वल टू 18, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन हमारे जनरल फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, स्टेप नंबर 2 में किसी भी एक वेरिएबल को आइडेंटिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हम आइडेंटिकल करने के लिए सबसे पहले दोनों ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशंस को कि अपोजिट साइन कहाँ दी गई है। तो अगर हम देखेंगे तो 2y और y, ये जो सेम वेरिएबल है उसके आगे की जो साइन है वो अपोजिट दी गई है। तो प्लस माइनस क्या हो सकता है, कट हो सकता है, बट कब, जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। मतलब कुछ भी करके, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इस y के पास हमको कुछ भी करके 2 का वैल्यू लाना है। तो सिंपली यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि पूरे इक्वेशन को क्यों, सिंपल है, अगर हमें ये प्लेस पे अगर वेरिएबल के आगे कुछ वैल्यू नहीं दिए तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, 1, और 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और ये जो y वेरिएबल है वो पार्ट ऑफ सेकंड इक्वेशन है, इसीलिए अल्टीमेटली हमें पूरे सेकंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम उसको मल्टीप्लाई करके न्यू जनरेट करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब जो सेकेंड इक्वेशन है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 2 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, और 2 1 जा 2y इज इक्वल टू 18 2 जा 36। इसी के साथ हमारा जो न्यू जनरेट हुआ है, तो हमारे पास पहले से फर्स्ट और सेकंड थे, तो ये जो न्यू जनरेट हुआ उसको हम क्या नंबर दे देंगे, 3। अब जब भी कभी आप किसी ओरिजिनल इक्वेशन को थ्रू मल्टीप्लिकेशन और कोई भी प्रोसेस से अगर आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ न्यू इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, उसी इक्वेशन के साथ काम करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड पे हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते थे तो जनरेट क्या किया हमने, थर्ड। तो थर्ड वाला इक्वेशन लिखेंगे, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अभी ये दो इक्वेशन हमने क्या किया, आइडेंटिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, तो स्टेप नंबर 2 हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या था, एलिमिनेट करना है जो भी आइडेंटिकल वेरिएबल है वो। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर x का वैल्यू देखिए और y का वैल्यू देखिए, कौन से वेरिएबल की वैल्यूज आइडेंटिकल दिख रही है, y की वैल्यू आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है।
और दोनों की साइन क्या है, ऑपोजिट है, प्लस और माइनस, तो प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, साइन चेंज नहीं करना है। जब भी कभी आपको ऑपोजिट साइन दे दी गई हो आइडेंटिकल कोएफिशिएंट के सामने, तो आपको प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करनी है, एडिंग से स्टार्ट करनी है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो फर्स्ट एंड 3 का हमें एडिंग करना है, तो फिर से वो दोनों इक्वेशन हमें लिखने पड़ेगी। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। इसका एडिंग कर लेंगे हम। ऐड करने के टाइम पे देखिए x वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है, 3, 10, बोथ आर पॉजिटिव, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13, ये मैंने बाय मिस्टेक 10 लिख लिया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3 13x, और ये देखिए प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और 29 और 36 बोथ आर पॉजिटिव, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 2 5 और 1 6, 65। बड़े नंबर का साइन 36 हमारे लिए ग्रेटर नंबर है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा 65 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। भी x का वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो वहां पर 65 वैल्यू है, ये 13 और x एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, इज इक्वल टू के वो बाजू अगर हम 13 लेके जाते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और x का वैल्यू अभी क्या आएगा हमारा, 13 के टेबल में 65 कब आता है, 13 5 जा 65। इसी तरह हमको क्या मिलेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरे प्रोसीजर से हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टेप नंबर 4 हमें क्या बोला गया है, जो भी आपको मिली हुई वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन के तो दो इक्वेशन अवेलेबल है, और हमने जो न्यू जनरेट किया वो थर्ड इक्वेशन भी है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है कि आपको किस में वैल्यू डालनी है। तो मैं रैंडमली कोई भी एक इक्वेशन ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x का जो वैल्यू मिला 5 इन इक्वेशन 1, हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, आप कौन से भी इक्वेशन में आप वैल्यू डालते हैं आपका सिमिलर आंसर आएगा, और कोई एग्जाम में भी आपको रॉन्ग नहीं देगा। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ लिखा, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। इसमें x का वैल्यू क्या डालना है, 5 डालना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि देखिए 3 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मैंने x की जगह पर उसका वैल्यू 5 डाल दिया, उससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर y का वैल्यू मिलेगा। 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अभी हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो ये यहाँ से एक एक वैल्यू क्या करेंगे, हम हटाते जाएंगे। तो सबसे पहले 2y के साथ प्रॉपरली नंबर कौन सा है, 15, तो उसको हटाएंगे और 2y एज इट इज रखेंगे। तो 29 के पास 15 क्या चला जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव से उठ के वहां पर नेगेटिव में चला जाएगा, तो 2y का वैल्यू क्या मिलेगा, 9 माइनस 5 4, 2 आउट ऑफ 1 1। क्लियर, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव। y का वैल्यू ढूंढना है, तो हमें 2 को भी हटाना पड़ेगा, 2 और y एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में, तो वो क्या चला जाएगा, इज इक्वल टू के वो बाजू डिवाइड में चला जाएगा। उसी तरह 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 जा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 7। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x का और y का दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। x का वैल्यू हमें क्या मिला, 5, और y का वैल्यू हमें क्या मिली है, 7। अगर हमको चेक करना है कि हमारा सम राइट है या रॉन्ग है, तो पूरा सम थॉरली फिर से चेक करने के अलावा आप एक सिंपल स्टेप कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आई है वो आपका करेक्ट है या नहीं है। आप कोई भी इक्वेशन जो भी आपने फॉर्म किए हैं उसमें से कोई भी एक इक्वेशन लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थर्ड, ये जस्ट रीचेक के लिए है, ये सम का पार्ट नहीं है, और ये आपके सम में दिखना भी नहीं चाहिए, ये आप जस्ट रफली एक चेक करने के लिए पेंसिल से चेक कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में यहाँ रैंडमली लिख रही हूँ, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। अभी यहाँ पर इक्वेशन में क्या बोला गया है कि ये जो पूरी वैल्यू है
उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो चलो हम ये वाला इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट सम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हम वहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी है, 10x माइनस 2y। 10 का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू हमें क्या मिला था यहाँ पर 5, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू हमें क्या मिला था 7। सो 10 5 जा 50 माइनस 7 2 जा 14। अगर आप इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके माइनस करके देखोगे तो 50 में से 14 जाता है तो आंसर क्या आएगा 36। अगर ये वैल्यू आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है सेम आ गई, दैट मीन्स आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स मिले हैं x और y के वो करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स पूरा सम थरली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट सम से हम स्टेप टू स्टेप इतना थरली नहीं करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट से सम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि ये सम आप मिस ना करो।